आज है पांडा सीरीज का डे 47। आज हम लोग सेल्स का जो मेरे पास डेटा है कुछ उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटा क्या क्या है, कौन कौन कॉलम है। मेरे पास जो डिक्शनरी है, ऑर्डर आईडी है, जितना भी ऑर्डर होगा सबका एक आईडी है, डेट है किस डेट को ऑर्डर हुआ है, कस्टमर का नाम है कौन कस्टमर वो ऑर्डर किया है, प्रोडक्ट है मेरे पास कौन प्रोडक्ट वो ऑर्डर किया है, कैटेगरी है प्रोडक्ट का किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आता है, सिटी है कहाँ से वो ऑर्डर किया है किस सिटी से ऑर्डर किया है, क्वांटिटी है कितना ऑर्डर वो किया है। ठीक है, देन आपका सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट भी दिया हुआ है, और पेमेंट मोड भी यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सेल्स डेटा एनालिसिस का पार्ट 1 होगा, फिर ऐसा ऐसा करके पार्ट 2 पार्ट 3 इसी डेटा पे हम लोग अलग अलग एनालिसिस करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी कंसेप्ट अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट को कौन सा मेथड्स को कब अप्लाई करना चाहिए ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहेगा अंत तक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग को क्या करना है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। टोटल कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या कर लेते हैं, जो हम लोग का जो डेटा है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर ले। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं DF इक्वल टू PD डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे अपना डेटा पास कर दिए। याद रखिएगा ऊपर आपको इंपोर्ट कर लेना होगा, किसको, पांडाज को। इंपोर्ट हम कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं किसको, DF को। चलिए यहाँ पे हम DF क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए। चलिए इतना करने देखो हम प्रोग्राम को हम कहाँ सेव किए, कोड को कहाँ सेव किए हैं, demo.py कहाँ है, D ड्राइव के पांडाज फोल्डर के अंदर है। फाइल का नाम क्या है, demo.py। क्लियर है, दिख रहा होगा अच्छे से। चलो अब हम लोग इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम D ड्राइव के पांडाज में, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, यहाँ पे डेमो। ठीक है, demo.py को रन करवाते हैं, सब सही रहेगा तो मेरे पास एक डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया। आपको दिख रहा होगा इसमें सारा चीज आप देखो, यहाँ पे ऑर्डर आईडी एक कॉलम है, डेट है यहाँ पे कॉलम, कस्टमर का नेम कॉलम है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम है, कैटेगरी कॉलम है, सब कॉलम यहाँ पे आ गया। अब एनालिसिस का क्वेश्चंस लेते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं किस तरीका से एनालिसिस करना है। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सोल्ड का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे इस तरीका से। देखो यहाँ पे तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड करना है। अब समझो यहाँ पे आप लोग को एग्रीगेट फंक्शन हम पढ़ाए हैं, सम फंक्शन। ठीक है, तो क्वांटिटी मेरे पास तो है ही, ये क्वांटिटी मेरे पास है। अब इस क्वांटिटी को हम सम कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इक्वल टू, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा लें, DF का क्वांटिटी कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। देखो ऐसा करने से मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ है सभी प्रोडक्ट मिलाकर, क्योंकि सारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी उसी में है। क्लियर है, ये हम लोग को पता आराम से चल जाएगा। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं आ रहा है ना, देखो टोटल क्वांटिटी सेल कितना है 52 आपके पास आ रहा है ना। क्लियर है, यहाँ पे एक मैसेज दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन पता चलना चाहिए कि भाई आउटपुट क्या जनरेट होकर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 52 आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल सेल्स अमाउंट आपको निकालने बोल रहा है। अब टोटल सेल्स अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास प्राइस दिया हुआ है, अब उस प्राइस में डिस्काउंट भी है, क्वांटिटी भी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स अमाउंट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा इसको समझो। तो हमारे पास कोई कॉलम नहीं है सेल्स अमाउंट का, तो क्यों ना हम एक कॉलम ऐड कर दे। तो हम अपने डेटा फ्रेम में एक सेल्स अमाउंट का क्या कर ले, एक कॉलम को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स अंडरस्कोर AMT का एक कॉलम बना लेते हैं, सेल्स अमाउंट इक्वल टू। अब सेल्स अमाउंट में हम लोग को करना क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे क्या, डेटा फ्रेम का हम सबसे पहले जो कॉलम निकालेंगे वो निकालेंगे क्वांटिटी कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी कॉलम जो है ये हम निकाल लेते हैं। चलिए ये हम आराम से यहाँ पे पुट कर देते हैं क्वांटिटी कॉलम। ठीक है, क्वांटिटी इनटू जो टोटल जो प्राइस है वो भी रख लेते हैं।
तो फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम का क्या निकाल लें, प्राइस भी निकाल लें। तो यहाँ पे प्राइस कॉलम का नाम क्या है, प्राइस ही नाम है, तो यहाँ पे प्राइस रख दूँ, यहाँ पे आप क्या रख लो, प्राइस। ठीक है, चलिए ये आपने यहाँ पे रख दिया। अब ये तो मेरा टोटल ये निकाल गया, लेकिन आपको इसमें से डिस्काउंट भी तो दिए हैं, तो आपको माइनस डिस्काउंट भी करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होगा तब ना सेल्स अमाउंट फाइनल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या निकालना है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट निकालना है, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डीएफ का यहाँ पे हम माइनस कर दें, यहाँ पे कौन सा, डिस्काउंट को। ठीक है, डिस्काउंट क्या कर दिए, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास एक कॉलम ऐड हुआ कि नहीं हुआ मेरे डेटा फ्रेम में। तो हम प्रिंट डेटा फ्रेम को अभी करा के देखते हैं कि क्या मेरे पास एक कॉलम ऐड हो रहा है क्या सेल्स अमाउंट का, और तब सारा सेल्स अमाउंट को सम कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा टोटल सेल्स अमाउंट। तो पहले तो सेल्स अमाउंट निकालना तो पड़ेगा ना, मेरे पास कोई सेल्स अमाउंट का फील्ड ही नहीं था मेरे डेटा फ्रेम में, तो कैसे निकलेगा, इसीलिए सबसे पहले हम सेल्स अमाउंट का फील्ड ऐड किए हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे सब चीज सही होगा तो मेरे पास एक सेल्स अमाउंट का देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप जो है इतना का सेल हुआ, ये इतना का सेल हुआ है, सब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना डिस्काउंट देने के साथ। अब बोला टोटल सेल्स कितना हुआ, अब यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अब तो आपके पास सेल्स अमाउंट है ही। ठीक है, तो टोटल सेल्स सम लगा देंगे, बस आपको यहाँ पे प्रिंट ऐसे करा लो, यहाँ पे क्या लिख लो, प्रिंट करा लो यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो क्या, एक मैसेज दे दो। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे दे दिए इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट क्या करो, डीएफ का कौन सा कॉलम सेलेक्ट करो, जो कॉलम अभी बनाए हैं, तो क्या बनाए हैं, सेल्स अंडरस्कोर AMT बनाए ना है, और यहाँ पे सम फंक्शन कॉल कर दो, एग्रीगेट फंक्शन, आराम से आपके पास प्रिंट कर देगा ये। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या देखो तो आ रहा है ना, टोटल सेल्स अमाउंट इतना हुआ, टोटल सेल इतना रुपया का हुआ है, आपको दिख रहा होगा सारा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, फाइंड एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस निकालना है, मतलब प्राइस का मीन निकाल दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे काम करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, यहाँ लिख देते हैं एवरेज यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इक्वल टू, और यहाँ पे हम डीएफ का क्या निकाल लेंगे, प्राइस निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे हम डीएफ का क्या निकाल लेंगे, प्राइस। तो यहाँ पे हम प्राइस कॉलम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो तो मेरे पास आ जा रहा है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते क्या हो, देखो एवरेज आ गया ना, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आपके पास इतना आ रहा है। ठीक है, 16,495 रुपया का एवरेज प्रोडक्ट का प्राइस है। क्लियर है, जो आपके पास दिया हुआ है प्राइस का लिस्ट, उसमें से हम बता रहे हैं हम आपको। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट हैज द मैक्सिमम प्राइस, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब विच प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम प्राइस, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपके पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए दो तीन चीज है। पहला, आप क्या करो, यहाँ पे दो तीन चीज है, पहले तो मैक्स निकाल लो उसमें से। ठीक है, और उसको मैक्स से मैच करवा लो, तुम्हारे पास आ जाएगा। और नहीं तो आपके पास n लार्जेस्ट फंक्शन भी है, तो प्राइस के बेसिस पे आप उसको निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, इसको देखो, जैसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डीएफ का n लार्जेस्ट। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। तो n लार्जेस्ट फंक्शन में हम क्या दिए, आर्गुमेंट दिए, एक डेटा चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देंगे, किस बेसिस पे निकालना है, तो प्राइस कॉलम के बेसिस पे आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है, देखिए तो मेरे पास ये आ जा रहा है क्या, कि सबसे जो मैक्सिमम जो प्राइस लिस्ट वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो आ गया ना, देखो यहाँ पे सारा डिटेल आ गया। अब उसका सिर्फ हमको दो चीज दिखाना था। क्या क्या दिखाना था भाई, तो हमें उसका प्रोडक्ट और उसका प्राइस दिखाओ, बाकी चीज नहीं दिखाओ। ठीक है, ये जो ऑर्डर आईडी क्या है नहीं, ये नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन का और कोड हमें लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, देखो तुम्हारे पास डेटा फ्रेम में वो रो लेके आ जाओ, यहाँ पे प्रिंट मत कराओ, यहाँ पे तुम रो लेके आ जाओ, ऐसी वेरिएबल में एक रख दो, सिंपल सा वो रो आ गया है मेरे पास, एक रो। अब इस रो में से निकाल लो दो चीज तुमको जो निकालना है वो निकाल लो। यहाँ पे लिखो रो जो तुम्हारा डेटा फ्रेम जो जनरेट करके वो दिया है उसमें से, और यहाँ पे आपको रो का लिस्ट के फॉर्म में डाल दो कि हमें दो चीज चाहिए इस रो में से। ठीक है, पहला हमें चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दे देते हैं, और देन दूसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए क्या, यहाँ पे उसका प्राइस।
तो प्राइस कॉलम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों कॉलम मिल जाएगा रो का, क्लियर है। तो हमारे पास ये मिल जाएगा कि एन लार्जेस्ट में से हम निकाल लिए, ठीक है। इसको बनाने का और भी तरीका है, पहले आप मैक्सिमम निकाल लो, प्राइस में से मैक्स निकाल लो, तो मैक्स फंक्शन लगा के मैक्स निकाल लो पहले, ठीक है, और फिर मैक्स से मैच करा के निकाल लो, वो भी आपके पास आ सकता है, उससे भी आ जाएगा आपके पास। तो 2-3 तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो क्या मेरे पास आ रहा है, क्या ऑफकोर्स देखो आ गया ना। 15 नंबर लैपटॉप है जिसका 62,000 मैक्सिमम प्राइस है, तुम डेटा देख लो यहाँ पे, पूरे प्राइस में से आपके पास 62,000 यहाँ पे आ रहा है ना, जो कि किसका है, लैपटॉप का प्राइस है। जो प्रोडक्ट आईडी कितना है उसका, मतलब टोटल जो उसका इंडेक्स नंबर है 15, जिसका प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कहीं पे है, नहीं है तो फिर आप इंडेक्स नंबर को मानो प्रोडक्ट आईडी 15 है उसका, क्लियर है। तो आपके पास ये भी आ गया। तो किस तरीका से ये एनालिसिस हो रहा है पता चल रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे सारा क्वेश्चन आप मिनिमम प्राइस निकालना, ये भी निकल जाएगा आपको आराम से, बस वही क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे एन स्मॉलेस्ट लगा दो, लार्जेस्ट लगाए थे, एन स्मॉलेस्ट लगा दो, कम चल जाए। कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंट गिवन, टोटल डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप ये बताइए। टोटल डिस्काउंट मतलब सम कर दो भाई डिस्काउंट कॉलम को, क्लियर, इसमें भी कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपके पास टोटल कितना डिस्काउंट आपने दिया है ये बताइए आप, तो डिस्काउंट कॉलम को सम कर देंगे। काउंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर, ये देखो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एन यूनिक फंक्शन आता है, आप लोग को हम बताए हैं, ठीक है। जब हम बता रहे थे डेटा फ्रेम का कंसेप्ट बता रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि आपके पास एक एन यूनिक फंक्शन है जो कि ये काउंट करता है। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो देखो एन यूनिक, अब एन यूनिक फंक्शन लगाएंगे कहाँ, ठीक है। तो कस्टमर आईडी पे लगा दो, कस्टमर आईडी है हमारे पास, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर, तो मेरे पास कस्टमर आईडी नहीं है, ठीक है। तो यूनिक कस्टमर हमारे पास कैसे निकलेगा, तो भाई आपके पास नेम से ही निकालना पड़ेगा, कस्टमर पे ही लगा देंगे तो यूनिक नेम निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं, ठीक है। ऑर्डर आईडी पे लगा सकते थे, तो ऑर्डर आईडी तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा नहीं, तो जो डेटा दिया उसी के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। यूनिक कस्टमर यहाँ पे है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूनिक कस्टमर, तो यूनिक कस्टमर के लिए हमें टोटल हमें क्या करना होगा, इसको हमें कस्टमर पे ही लगाना होगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आईडी रहता तो उस पर ज़्यादा बेटर होता, बात समझे। तो मेरे पास इस तरीका से है नहीं कोई डेटा कि हम उस पर लगा सकते हैं चीज़ को। यहाँ पे डिस्काउंट है, प्राइस है, क्वांटिटी है, सिटी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट कस्टमर अमित नेहा, तो टोटल कस्टमर क्या करना है, यूनिक कस्टमर लिखना है ना। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं डीएफ का, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे कस्टमर जो है, जो फील्ड है उसको लेके आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कस्टमर फील्ड, आप इसको उठा लो, ठीक है, और यहाँ पे आप पुट कर दो यहाँ पे इस तरीका से, और इस पे लगाओ फंक्शन कौन सा, एन यूनिक, ठीक है, एन यूनिक फंक्शन लगा दो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास टोटल यूनिक कस्टमर का लिस्ट आपके पास आ जाएगा, मतलब काउंट करके बता देगा ये। देखो यहाँ पे आ गया ना, 20 है, टोटल 20 कस्टमर है, क्लियर है। ये अगर कस्टमर आईडी होता, रिपीट करता, तो वहाँ पे मुझे पता चल जाता, ठीक है। अब इसको ऑर्डर आईडी पे लगाओगे तो फिर ऑर्डर आईडी फिर सबका यूनिक ही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट होगा नहीं। तो उस तरह से देखो रिपीट कस्टमर कौन है, अमित नेहा, दोबारा कोई अमित है नहीं, तो लगभग 20 रिकॉर्ड है, तो 20 आपको टोटल संख्या भी दे रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ ऐसा रहता है, ऐसे कर लेते हैं, देखो अगर आप ऐसे कर लो डेटा को, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम राहुल की जगह अमित एक और कर दिए, ठीक है। तो अब ये यूनिक एक समझ रहा है कि वही अमित है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में हमें करना क्या होगा कि हमें देखो यहाँ पे जो मेरे पास जो अब एन यूनिक निकालेंगे तो 19 आएगा, देखो आया ना, क्यों, क्योंकि अमित 2 बार रिपीट हो गया, तो यूनिक केस में नहीं रहा। अगर अमित 10 वो होता ना, या पूरे डेटा में अमित ही होता, तो 1 देता एन यूनिक। एन यूनिक आपको ये बताता है कि टोटल यूनिक वैल्यू कितना है आपके एक पार्टिकुलर रो में, पार्टिकुलर कॉलम में, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीका से आपने यहाँ पे एनालिसिस किया, यूनिक सिटी निकालना है तो यूनिक लगा दो सिटीज पे, क्लियर है। यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा हाउ मेनी ऑर्डर वेयर प्लेस्ड, कितना ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। तो भाई ऑर्डर आईडी को काउंट कर लो ना, पता चल जाएगा कितना ऑर्डर प्लेस्ड है। जितना ऑर्डर प्लेस्ड हुआ होगा तो उस पर काउंट फंक्शन लगा दो, क्या लिखो, डीएफ का, डीएफ के अंदर में ऑर्डर लगा दो और डॉट काउंट लगा दो, आपके पास ऑर्डर आईडी काउंट हो जाएगा, क्लियर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है। आपको पहले तो आपको प्रोडक्ट को फिल्टर करना है कैटेगरी बेसिस पे,
मतलब किसे, इलेक्ट्रॉनिक, जिसका कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उससे आ जाएगा मेरा डेटा। अब उसमें जो जो ऑर्डर हुआ उसको निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा चीज है, जो नहीं बना है उसको आप बनाइए, जो भी बना दिए हम। आपके पास ये एनालिसिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि एनालिसिस करते कैसे, जो भी कंसेप्ट है, जो भी फंक्शंस है जो यूज कर रहे हो, जो नहीं किए हो, आराम से यहाँ पे यूज करोगे तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कल, जहां पे हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे अलग एनालिसिस का। चलो फिर मिलते हैं कल।